नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय की वैकेंसी आ चुका है और बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया सर इस बार। 9 साल बाद ये वैकेंसी आया है, लगभग 12,000 प्लस सीट है। तो इसमें छात्रों का एक ही सवाल रहता है कि जाति, आय, निवास, एनसीएल हो गया, ओबीसी के लिए हो गया और मतलब तमाम प्रकार के जो कागजात है उसके बारे में परेशान रहता है कि क्या हमको कब बनाना चाहिए, सुधार का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तैयारी कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी अभी लेंगे हम। हमारे साथ अभी है राकेश लाल सर, अंचल अधिकारी। सर स्वागत है आपको। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जहाँ तक कागजात की बात है तो जी बहुत सारा उसमें जो नोटिफिकेशन में अवश्य रूप से लिखा हुआ है। जी और कोई भी जाति, आय, निवास जो है हम लोग अंचल में अब आरओ लेवल से जो बनता है जी। उसमें मात्र जो है 10 दिन का समय रहता है। अच्छा। उसके बाद आपका एनसीएल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके जी लिए आपको जो है 21 डेज का रहता है, लेकिन जी डेज है वो उसके पहले ही बन जाता है। जी। तो ऑलरेडी हम आपको लेकिन अगस्त सर में ही बोल। छात्र जो है सर ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं, वो ब्लॉक पर जाते हैं, जैसे जाति, आय, निवास आज ऑनलाइन किए, 10 दिन का आपने समय बताया, तो 10 दिन बाद मिलता है। इसके बाद फिर जो अभी एनसीएल ऑनलाइन करेंगे 21 दिन का टाइम ले रहा है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, फॉर्म का समय तो सर वो बहुत। आपका जो है समय सीमा है। जी जरूरी नहीं है कि 10 दिन के बाद बनेगा, वो अच्छा। एक दिन में भी बनता है। जी वो आपका गवर्नमेंट का जो रूल है कि आपको 10 दिन के अंदर बना करके देना है। अच्छा। हाँ, वो रूल है। जी लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद ही हम देंगे, एक दिन में भी बन सकता है। जिनका और सर पूरे पहले से है गवर्नमेंट का सर। इंस्ट्रक्शन है, जी पूरा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि इस पर जो है जितना फास्ट हो सके उतना जी जल्दी जल्दी बनाना है। जी। हम्म। जिनका सर पहले से बना हुआ है सर जाति, आय, निवासी, वो क्या चलेगा सर? अगर मान लीजिए किसी का अगर एनसीएल जी या जाति आय निवास अगर साल भर के अंदर है जी या फाइनेंशियल ईयर के अंदर है तो जी बहुत ही अच्छा है। साल भर से अगर ऊपर है, जी। मान लीजिए एनसीएल में, तो उसके लिए एक फॉर्म आया है आपका 18B है। अच्छा। वो गवर्नमेंट बीएसएससी ने स्पष्ट रूप से उसमें निर्देश दिया है जी। कि अगर आपका 1 साल से अगर ऊपर है तो उसको आप भर सकते हैं। इसमें सर कहा जा रहा है कि सुधार का ऑप्शन नहीं है, अगर आप जो फॉर्म फिल कर दिए वही आपका हो जाएगा। अगर किसी का गलती हो गया तो सर उनके लिए सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यही तो बात है। पिछला बार भी आपका एसएससी सीजीएल 3rd आया था जी और हमने बोला और 1 सप्ताह के बाद ही आ गया था। अच्छा। माँ का आशीर्वाद है कि अभी तक से जो भी हम बोल रहे हैं, जी अब बोले हैं, सब हमारा सही हुआ है। जी चाहे बिहार दरोगा कटअप प्री का हो, मेंस का हो, उसमें भी हमने बोला। जी इस बार भी हम आपको जो है बीएसएससी जो सेकेंड इंटर लेवल का आया है, जी हमने अगस्त में ही कहा था कि जी सितंबर के आपको लास्ट में हर हालत में आ जाएगा। आ जाएगा। और कितना कितना पोस्ट आएगा राजस्व कर्मचारी का और जी पंचायत सचिव का, ये भी हमने अवश्य बता दिया। अच्छा। आप वीडियो भी देख सकते हैं, प्रत्यक्ष जी को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं जी है। जी तो एक्सपीरियंस का यही कमाल है। जी और आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपसे, देखिए, स्टूडेंट लोग को एक नसीहत देते हैं, जी आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग तो पहले गलती करे नहीं, जी अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो उसके लिए आयोग जो है बैठा नहीं है आपके लिए सुधरवाने के लिए। जी अगर एक्टिव रहिएगा कि नहीं, आप जो है, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया है, कहीं जी नंबर गलती, सीरियल नंबर गलती भरा गया, जी कहीं एनसीएल मान लीजिए देना है कब का सीरियल, माने तमाम तरह का, कहीं नाम में है। जी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा जो है, हम इंटर पास किए थे, 2019 में पास किए थे, जी नाम में गलती हो गया, जी उसको सुधरवाए तो हमारे पास 2 सर्टिफिकेट आ गया, जी तो पहला डाले कि दूसरा दूसरा डाले। डालें। तो ये सब बहुत तरह की समस्याएं हैं। जी तो आप अगर पता नहीं है तो उसको बढ़िया से उसको पता कर लीजिए, जी और जो भी आप डालिए ऑथेंटिक रूप से डालिए, उसमें गलत मत करिएगा। जी हाँ, आपको पिछला बार दिया था बीएसएससी सुधार का मौका दिया था, और मुझे लगता है कि इस बार भी बीएसएससी को सुधार का मौका देना चाहिए। सुधार का ऑप्शन मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। सर, इस रिजल्ट छात्रों में से। एक भी और सर डाउट रहता है कि इसमें हम सबसे नंबर पर कौन सा मतलब चॉइस करें, कौन सबसे सर बेहतरीन पद इसमें है? राजस्व ये अभी कर्मचारी, पंचायत सचिव, मतलब सर इसमें 15 से 20 प्रकार का मतलब दिया हुआ है, तो कौन बहुत सा? है, मलेरिया मलेरिया का भी है, एलडीसी का भी है, जी पंचायत सचिव है, जी। राजस्व कर्मचारी है। तो आपके अनुसार सर नंबर 1 पर सर कौन सा चॉइस करना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखिए, हम तो लड़कों को बोलते हैं, चूंकि हम लोग के अधीनस्थ जो राजस्व कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जी तो हम बोलते हैं कि भाई आप लोग अगर फील्ड जॉब चाहिए, पब्लिक का सेवा करना आप चाहते हैं, जी है ना, पब्लिक डीलिंग आप करना चाहते हैं, जी गरीबों का हितों का, हम ट्रेनिंग में भी बोलते थे जी कि राजस्व कर्मचारी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, और जी सबसे पहले आप फील्ड में जब जाइए तो जी। सबसे पहला काम आप लोग बासगीत पर्चा का काम करिएगा। अच्छा। बासगीत पर्चा में क्या है कि उसमें उन लोगों को हक नहीं मिला, जी उन लोग को आज तक से पर्चा नहीं कटा, रसीद नहीं कटा। अच्छा। और आप तमाम जो है बता दें कि जितने भी इसमें एक्ट है, उसमें राजस्व कर्मचारी, आरओ और सीओ का 100% पावर है कि अच्छा। आपको जो है कि जाकर के उसमें पर्चा आपको निर्गत करना है। जी तो अगर उसका रूल अगर फॉलो करता है तो जी हम कहें कि अगर मानवता दृष्टिकोण से
समाज में अगर काम करने की दृष्टिकोण से, या आपको लगता है कि नहीं ब्राइट मेरा सुंदर हो जाए भाई और भी मेरा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो, तो सबसे पहले बासगीत पर्चा जा करके आप लोग काम करिएगा। अच्छा। तो अगर लिहाज से देखा जाए, काम करने का तरीका से देखा जाए, तो सबसे बढ़िया जो है राजस्व कर्मचारी का पद है। हाँ, हर तरह से। इसके बाद सर पंचायत सचिव। पंचायत सचिव, हाँ सेकेंड, पंचायत सचिव को बीपीआरओ जो हमारे होते हैं, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी जो होते हैं, इसमें जो वैकेंसी आया सर, इसमें सिलेबस जो है सर रेलवे का भी सिलेबस से टच करता है। इसमें जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो अभ्यर्थी सर इसमें कंपटीशन लेवल काफी सर हाई हो जाएगा। तो सर छात्रों को सर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इनके बारे में थोड़ा बताइए। 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कोई एक किताब, 2 किताब, 3 किताब पढ़िए। अगर मान लीजिए कि अगर आपके मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स अभी आज भी मार्केट का हीरो है आपका आर.एस. अग्रवाल। अगर नहीं, आपको उससे भी अगर नहीं हो पाता है, तो आप प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन, आप कमजोर हैं मैथ्स में, जो भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चाहे एसएससी सीजीएल में का हो, उसमें आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए। आपका बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम, उससे आप निकाल लीजिए, रेलवे का है उससे आप निकाल के नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार आप रिविजन करिए, मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 20 क्वेश्चन पिछला बार भी आया था। रीजनिंग आपका अगर माइंड अगर खुला है, रीजनिंग आपका बहुत भारी चीज नहीं है। 50 क्वेश्चन में से आपका बढ़िया से फॉलो करिएगा तो 40, 45, 48 क्वेश्चन जो आपका हर हालत में बन ही जाएगा, बन जाएगा। और साइंस के लिए सर, साइंस में आपका है, हम बोलते हैं लड़कों को परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन का बुक लेकर के फॉलो करिए, वो बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, आपका इंसाइक्लोपीडिया भी आता है, पर इंसाइक्लोपीडिया भी आता है, उसको भी आप लेकर के फॉलो करें। ऑब्जेक्टिव किताब की अपेक्षा आप सब्जेक्टिव किताब पर थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आप चाहिएगा कि हम लूसेंट पढ़ करके हमको नौकरी मिल जाए, तो कोई ऐसा लड़का पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है जिसके पास लूसेंट नहीं है, तब तो सबका नौकरी मिल जाएगा। सर कब तक एग्जाम होने की संभावना है सर? एग्जाम जो है आपका अभी नहीं होगा। अच्छा। जब भी एग्जाम होने की जो संभावनाएं हैं, ये आपके मई के बाद ही कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है। समय सर अभी बिल्कुल लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव यानी कि अब फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीना जो है लोकसभा के चुनाव में हम लोग व्यस्त रहेंगे। अच्छा। उसके बाद जो है कि आपका एग्जाम जो है कभी भी ले सकते हैं। यानी 7 से 8 मंथ का समय लग जाएगा एग्जाम। बिल्कुल लेगा। हम बताए ना, अभी तो आपका 11 नवंबर तक जो है फॉर्म भरने का डेट है, उसमें अभी आपका और भी 15 दिन बढ़ेगा। अच्छा। अगर लेट होगा एकदम बढ़ेगा। हम जो बोलते हैं वही होता है। अच्छा। पिछला बार भी हमने बिहार सीजीएल थर्ड में हमने बोला था कि घबराइए नहीं, आप लोग का 15 दिन बढ़ेगा, जो बोले थे वही हुआ। ये भी सर बताइए कि बिहार सीजीएल थर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है? बिहार सीजीएल थर्ड का रिजल्ट जो है आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे उसमें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं सभी को बोला यही हूँ कि कोई भी बच्चा मेरा छटेगा नहीं, सभी लोगों का होगा। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो माँ का आशीर्वाद से आप लोग वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। एक सर संभावना बन रहा सर कि बीएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आने वाला है, ये सर कब तक आएगा सर? बीएसएससी सीजीएल 4 में नोटिफिकेशन जो है पूरे डिपार्टमेंट से ले लिया गया है। पूरे डिपार्टमेंट उसका प्रक्रिया होता है, नोटिफिकेशन आ गया, अब उसमें जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत होगा और वो चला जाएगा बीएसएससी को चला जाएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अगले महीने नवंबर में जो है 15 नवंबर से पहले आपके आ जाएगा। अगले मंथ में सर? बिल्कुल, नवंबर में 15 नवंबर से। अभी जो बिहार में जो है रोजगार का बहार है, इसलिए लड़कों लोगों को नसीहत है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। अब आपके जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री जो हमारे जो तेजस्वी यादव हैं, सभी लोगों ने मिल करके कहा कि भाई 10 लाख लोग को हम रोजगार देंगे। तो वो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है, काम भी कर रही है, और उसमें जो है कि सभी लोगों को जो आप उसमें कैपेबल हैं, आप उसके लायक हैं, तो आपको जॉब मिलेगा ही। अच्छा, मतलब वैकेंसी आएगा सर? बिल्कुल आएगा, हर सेक्शन में आएगा। फिर अभी टीचर में आपके आने वाले हैं। अच्छा। 1,70,000 के आसपास आपके टीचर्स के भी आने वाले हैं। तो मिला जुला करके तो अब तो धीरे धीरे जो लड़की लोग तैयारी जो करेंगे, पढ़ेंगे, उनका तो जॉब होगा ही। यानी सर आपने बताया वैकेंसी भी आ जाएगा बीएससी सीजीएल 4 का, और अभी हमने पहले सर चर्चा किए थे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में सर जाति, आय, निवास, एनसीएल, ओबीसी के लिए हो गया, तो और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सर लग सकता है इसमें? नहीं, कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम उसमें एनसीएल का होता है। एनसीएल में स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि क्लास 3 और क्लास 4 ये 2 क्लास के जो जॉब अगर आप करते हैं तो आपको वेतन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। लोगों को अर्निंग नहीं पता है। बहुत सारे चैनल वाले लोग जो है बताते हैं एनसीएल, उन लोगों को खुद नहीं पता है, आप चिट्ठी को फॉलो नहीं कर रहा है लोग। अच्छा। उसमें स्पष्ट है कि अगर आपका जॉब है, माँ भी जॉब कर रही हैं, बेटा भी जॉब कर रहा है,
पिताजी भी जॉब कर रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं है। जी। मतलब है आय के सोर्सेज, अच्छा। आपकी आय कहां से आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, जी। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, कोई सट्टा बाजार शेयर मार्केट से, तो वो सब जाकर के उसमें यहां तक कि एग्रीकल्चर का भी इंक्लूडिंग नहीं होता है। जी। वो सब हम लोग लेटर बच्चों को देते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हम लोग फॉलो करते हैं, जी। लड़कों को देते हैं कि देख लो, अगर आपका 1 साल अगर पुराना अगर एनसीएल है तो उसके लिए 18 आपका बी है, फॉर्म भरना है। तो ये सब चीज है, स्मूथली है। लड़के लोगों को मोबाइल नंबर दीजिएगा तो पढ़ेगा नहीं, पहले आपसे कंसल्ट करेगा। जी। हाँ, तो हम कहेंगे कि एक बार नहीं 10 बार नोटिफिकेशन को आप पढ़िए, और कहीं से भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम अगर होगा जी। तो आप तब जाकर के आप कॉल करके बात करिए। हम लोग तो आपके लिए ही खड़ा है अच्छा। कि अगर कोई भी अभ्यर्थी, चाहे अभी अभी तो मान लीजिए कि रेलवे की तैयारी बहुत सारे बिहार में हम लोग को बच्चे करते थे, जी। रेलवे का सिलेबस भी यही है, सेम सिलेबस है, तो उनका भी तैयारी अच्छा है। जी। आप लोग टेस्ट रोजाना दीजिए, जी। टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, जी। और एक टेस्ट पर कम से कम 5 से 6 घंटा का समय दीजिए। अच्छा, एक केवल टेस्ट पर? हाँ, एक टेस्ट पर। जी। इसलिए बोल रहे हैं कि लड़के लोग यहाँ क्या है, एक ए बी सी डी करके के चले जाते हैं, लेकिन अगर गहराई से अगर देखा जाए, हम लोग राकेश कुमार एज अंचल अधिकारी अभी तो हम हैं, प्रेजेंट में हैं, और उसके बाद जो है कि नौकरी से रिजाइन भी करने वाले हैं। तो हम लोग ऑफलाइन सेंटर जो है आपको पटना में रामपुर रोड में खोले हुए हैं, जी। रामपुर यानी कि आपका बाजार समिति में। जी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब एक टेस्ट में आप आकर के आप देखिए कि हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से कराते हैं। जी। एबीसीडी नहीं, आपको एक सेट 100 नंबर का क्वेश्चन अगर दरोगा का है तो कम से कम 3 घंटा का सॉल्यूशन कराते हैं। अच्छा। बीएसएससी का हमारे पास टेस्ट चल रहा है, बीएसएससी में आपको 150 क्वेश्चन है, मैथ के सर अलग हैं, रीजनिंग के सर अलग हैं, जीएस में हम खुद का कराते हैं, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, साइंस के अलग है। जी। मतलब टीचर के साथ समझौता, मतलब क्वालिटी। क्वालिटी। हाँ, लंद फंद देवानंद और झंडू चमनप्रास टीचर से हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं होता है। हम खुद को है, अगर टीचर में कुछ कमियां भी रहता है तो मैं खुद सलाह देता हूँ, जी। क्योंकि मैं उस दौर से, आज से नहीं 18-20 साल से उस दौर से हम गुजर चुके हैं। जी। तो हमको खुद पता है कि टीचर में क्या कमी है और क्या कमियां नहीं है। अगर कमी है तो उसको सुधार का मौका भी देते हैं। तो अभी हमारे साथ थे राकेश लाल सर, अंचल अधिकारी। अगर आप इस वीडियो को 10 से 12 मिनट का वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय से आपको कागजात से संबंधित या तैयारी करने से संबंधित एक भी डाउट आपको नहीं छूटेगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है कागजात के लिए या तैयारी कैसे करना है तो आप कमेंट कीजिए, हम सर से अगला वीडियो में जरूर हम उस चीज़ को चर्चा करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।